नमस्कार। आज हम सीखेंगे VLOOKUP कैसे लगाते हैं। तो देखिए हमारे पास एक शीट है जिसमें अकाउंट नंबर है, स्टेट कोड है और बिल अमाउंट है, जो कि बिल अमाउंट ब्लैंक है। और इस शीट का नाम है VLOOKUP। और हमारे पास दूसरा शीट है जिसमें अकाउंट नंबर है, स्टेट कोड है और बिल अमाउंट है, जो कि बिल अमाउंट यहाँ पे है। और इस शीट का नाम है मास्टर। तो मास्टर शीट से VLOOKUP लगा के VLOOKUP वाले शीट में डेटा बिल अमाउंट चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम VLOOKUP लगाने से पहले हम ये देखेंगे कि VLOOKUP लगाना क्यों, वाई वी यूज VLOOKUP फॉर्मूला। इसका जवाब है VLOOKUP हम क्यों लगाते हैं। VLOOKUP हम इसलिए लगाते हैं ताकि एक शीट से डेटा हम दूसरे शीट में सही तरीके से मूव कर सकें। तो हम ऐसे तो फाइंड करके भी मूव कर सकते हैं। जैसे ये अकाउंट मुझे फाइंड करना है तो मैं कॉपी किया, मास्टर शीट में गया, फाइंड किया तो ये मेरे को मिल गया। तो ये इसका जो बिल अमाउंट है मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास 1000 अकाउंट्स रहेंगे, 10,000 रहेंगे, 1 लाख रहेंगे, तो आप मैन्युअली ये सब चीजें नहीं कर सकते। तो VLOOKUP की मदद से हम सही तरीके से डेटा को एक शीट से दूसरे शीट पे मूव करते हैं। तो इसलिए ही VLOOKUP हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और VLOOKUP शुरू करने से पहले हमको दो चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। नंबर एक, डॉलर साइन क्या करता है। डॉलर साइन सेल को फ्रीज करता है, राइट। और नंबर दो, आइडेंटिकल कॉलम क्या होता है। आइडेंटिकल कॉलम, ठीक है। तो हम पहले जानेंगे डॉलर साइन क्या करता है। तो ये देखिए हमारे पास ये हमने 6 सेल में 6 बार एक एक करके लिखा है। हमको इसका सम करना है दूसरे सेल पे, तो हम करेंगे इजिकल टू सम। फिर करेंगे ये लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये किया है 6, तो इसका जो टोटल है 6। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा 6, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे आ गया 5। किस लिए, क्योंकि ये जब हम कॉपी पेस्ट किए हैं तो एक सेल का रेफरेंस नीचे चले गया। सो फिर हम और लगातार कॉपी पेस्ट करेंगे, 4, 3। तो हमको चाहिए था 6, तो यहाँ पे आया 2। सो इसलिए तो हम क्या करेंगे, डॉलर की मदद से इसको फ्रीज करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे, डॉलर कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आप लगाएं, देखिए इजिकल टू सम, ब्रैकेट ओपन। तो मैंने सेलेक्ट किया रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आ गया 6, जो सही है। तो फिर हम गौर से देखिए कर्सर को, यहाँ पे आएंगे फॉर्मूले पे। मेरा कर्सर है G9 के बीच में, तो हम प्रेस करेंगे F4। तो देखिए यहाँ पे भी डॉलर साइन, जी के पहले भी डॉलर साइन, 9 के पहले भी डॉलर साइन। फिर हम आएंगे G और 14 के बीच में, फिर F4 प्रेस किए। तो यहाँ पे भी जी के भी पहले भी डॉलर साइन, 14 के पहले भी डॉलर साइन लगा, फिर करेंगे एंटर। तो हम इसको कितने बार भी पेस्ट करें, कहीं भी पेस्ट करें, तो ये हमको सेम रिजल्ट दिखाएगा, देखिए। तो इसको बोलते हैं फ्रीज करना। तो डॉलर साइन जो है कहीं भी रेंज ऑफ सेल्स को फ्रीज करता है। अगर आप कभी भी किसी भी फॉर्मूले पे रेंज ऑफ सेल्स यूज कर रहे हैं तो उसको फ्रीज करना एक सही तरीका होता है। दोस्तों हमने देखा डॉलर साइन किस लिए यूज होता है। अब देखेंगे आइडेंटिकल कॉलम क्या है। VLOOKUP लगाने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा दो कॉलम का डेटा सेम है।
जो कि सेम का मतलब कॉलम का नेम, कॉलम नेम डिफरेंट हो सकता है, इट्स नॉट प्रॉब्लम, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नाम ए हो सकता है, वहां पे बी हो सकता है, लेकिन उस कॉलम का डेटा सेम होना चाहिए। लाइक ये पहली कंडीशन है, तो ही हम इस कॉलम का रेफरेंस उस कॉलम पे देके VLOOKUP लगा सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे है मास्टर डेटाबेस, इसमें अकाउंट नंबर है 1234, 1235, 1236, 1237, इसके बाजू में अमाउंट है। तो हमने VLOOKUP का ये टेबल है जिसमें 3 अकाउंट नंबर है। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पे भले ही कॉलम का नाम सेम हो या ना हो, ये नाम सेम हो या ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डेटा है कॉलम का डेटा, कॉलम का डेटा जो है वो कॉलम का डेटा मैच होना चाहिए। तो ये कॉलम का जो डेटा है, ये कॉलम का डेटा और ये कॉलम का डेटा, ये दोनों डेटा अगर मैच होता है तो हम इस डेटा को बोलते हैं आइडेंटिकल कॉलम। सो इसको बोलते हैं आइडेंटिकल कॉलम। बिना आइडेंटिकल कॉलम के हम VLOOKUP नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो हमको पहले ये जानना है कौन से 2 कॉलम का डेटा एग्जैक्ट मैच है। ठीक है, एग्जैक्ट मैच मतलब जीरो बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया, डॉट ज्यादा आ गया, तो उसको भी एग्जैक्ट मैच नहीं कंसिडर किया जा सकता। एग्जैक्ट मैच मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए कि आइडेंटिकल कॉलम किसको बोलते हैं। चलिए हमें अब हम अब देखेंगे कि ये VLOOKUP वाले शीट में अकाउंट नंबर है। तो मैंने इसको कॉपी किया, फिर मैंने मास्टर डेटाबेस में आया, फिर यहाँ पे मैंने वो अकाउंट नंबर ढूंढा, तब मेरे को पता चल गया। ये देखिए, ये जो अकाउंट नंबर का कॉलम है ये है आइडेंटिकल कॉलम। सो हमको, हमारे पास आइडेंटिकल कॉलम है और हमको चाहिए है बिल अकाउंट नंबर। तो हम VLOOKUP शुरू करते हैं। VLOOKUP करने के पहले हम क्या करेंगे, ये सेल पे जाएंगे जहाँ पे हमको VLOOKUP लगाना है, फॉर्मूला बार में जाएंगे, लुकअप एंड रेफरेंस में क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद VLOOKUP पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 कॉलम आते हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज अंडरस्कोर लुकअप। सो सबसे आसान तरीका ये है, लुकअप वैल्यू मतलब जिस शीट पे हमको डेटा चाहिए, तो उस शीट का हम आइडेंटिकल कॉलम सेल पे, आइडेंटिकल कॉलम वाले सेल पे क्लिक कर देंगे। हो गया। और सबसे लास्ट वाला हमेशा रहेगा 0। दोस्तों ये फिक्स है। बाकी बचे सिर्फ 2 कॉलम, इन 2 कॉलम में हमको क्या चाहिए, यहाँ पे टेबल एरे। देखिए लुकअप वैल्यू में हमने जिस शीट पे हमको डेटा चाहिए उस शीट का हमने आइडेंटिकल कॉलम दे दी। अभी टेबल एरे मतलब क्या है, आपको ये डेटा कहाँ से फाइंड करना है। जैसे ये VLOOKUP का शीट है, इस VLOOKUP का जो शीट का जो डेटा है आपको फाइंड करना है मास्टर पे। तो हम जाएंगे मास्टर पे। ये देखिए मैंने मास्टर शीट पे आ गया। तो मास्टर शीट पे मैं सेलेक्ट करूंगा, आइडेंटिकल कॉलम से सेलेक्ट करूंगा। तो मैं आइडेंटिकल कॉलम पे क्लिक किया, फिर मुझे चाहिए बिल अमाउंट तक, तो मैं बिल अमाउंट तक आया, बिल अमाउंट के कॉलम तक। फिर पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट किया, तो सारा डेटा मैंने सेलेक्ट किया। तो ये हो गया मेरा टेबल। तो ये एक कंप्लीट टेबल है जो कि टेबल एरे कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कॉलम इंडेक्स क्या होता है। कॉलम इंडेक्स मतलब सिर्फ एक नंबर होता है, हमेशा हमको नंबर देना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर
मास्टर शीट में जाएंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया था, टेबल एरे पे आइडेंटिकल कॉलम हमको मिला ए पे, तो हमने ए पे स्टार्ट किया। ए, बी और सी, सी तक हमने बिल अमाउंट तक हमने लिया, जो कि ए है 1, बी है 2, सी है थर्ड कॉलम। पूरे 3 कॉलम हमने सेलेक्ट किए, तो ये टेबल एरे में पूरे 3 कॉलम आए। अकाउंट नंबर आया, स्टेट कोड आया, बिल अमाउंट भी आया। तो हमको वीलुकअप वाले शीट में क्या चाहिए, बिल अमाउंट चाहिए। बिल अमाउंट का कॉलम नंबर कौन सा है इस टेबल एरे में, तीसरा नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 करेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बिल अमाउंट नंबर वहां से यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो गया। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, ये देखिए डॉलर साइन, तो ये जो A1 से लेके C18 तक है, तो मैं इसको कॉपी करके नीचे भी पेस्ट करूंगा। तो ये देखिए A1 से C189, तो ये सेल्स, डॉलर वैल्यू सेल्स को फ्रीज कर दिया। अगर मैं यहाँ से डॉलर वैल्यू हटा दूं, तो देखिए क्या होता है, वैल्यू आएगा जब मैं इसको नीचे पेस्ट करूंगा। तो देखिए A2 से C190 तक रेंज चेंज हो गया। तो ऐसा रेंज चेंज होने से आपको कोई भी फॉर्मूला में दिक्कत हो सकती है। सो इसलिए रेंज कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो सेफ साइड है, हमेशा रेंज को फ्रीज करिएगा। तो फिर मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा। तो देखिए 6th वाले रो पे A1 से C189 फ्रीज हो चुका। तो फ्रीज करिए, फिर इसको कॉपी करिए, फिर सबसे लास्ट में आइए, फिर कंट्रोल शिफ्ट दबा के ऊपर जाइए, फिर एंटर करिए। देखिए हम वी लुकअप पूरे बिल अमाउंट में लग गया। तो फिर हम पूरे बिल अमाउंट को कॉपी करेंगे, फिर कंट्रोल C करेंगे। देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है वी लुकअप का। तो हमको इस फॉर्मूले को हटा के पे स्पेशल वैल्यू करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हटा के हमको यहाँ पे नंबर ही दिखाना है, क्योंकि हम शीट में एक बार वी लुकअप लगाने, कोई भी फॉर्मूला लगाने के बाद उसको फॉर्मूला हटा के वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो यही एक सही तरीका होता है। तो हम ये पूरा कॉपी करेंगे, मैंने कर लिया पूरा कॉपी। फिर पहले वाले सेल में आएंगे, जहाँ पे पहला वाला सेल है, फिर हम राइट क्लिक करेंगे, फिर पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। फिर ये देखिए पेस्ट स्पेशल में क्लिक किया, फिर यहाँ पे वैल्यू आया, तो हम ओके करें। फिर उस जो कॉपी किया उसको एस्केप से हटा देंगे। तो ये देखिए अभी आ गया, फॉर्मूला हट गया। फॉर्मूला हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है, अगर कल को यहाँ पे कुछ भी चेंज हो गया तो इधर का भी डेटा चेंज हो जाए। और फॉर्मूला रखने से शीट का साइज जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए फॉर्मूला हटाना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो देख लिया आपने, वीलू कप लग गया। तो हम क्या करेंगे, फिर से वीलू कप लगाएंगे। देखिए ये वीलू कप का शीट है, तो मैं इस फॉर्मूले को डिलीट कर दिया, वापस मैं मास्टर शीट में गया। ये देखिए मास्टर शीट में हम हाँ, तो हम यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर देंगे। हम करेंगे सीरियल नंबर, तो करेंगे कॉपी, पहला कॉलम पे स्पेशल वैल्यूज। मान लीजिए यहाँ पे कुछ और है, कॉलम ई, इसको ऐसे टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो अब VLOOKUP कैसे लगाएंगे हम देखेंगे। अभी हम टेबल एरे क्या करेंगे, और इस बिल कॉलम को भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आपका डेटा ऐसा है, तो अभी आपको VLOOKUP लगाना है।
तो इसलिए आप आएंगे यहाँ, फिर से फॉर्मूला वी लुकअप। आपको पता है लुकअप वैल्यू कहाँ से लेना है, जहाँ पे हम वी लुकअप लगा रहे हैं उस शीट का आइडेंटिकल सेल क्लिक कर दिया, और लास्ट में रहेगा 0। ये हो गया। और अभी है टेबल एरे और कॉलम इंडेक्स नंबर। टेबल एरे मतलब क्या है, जिस शीट का रेफरेंस, जिस शीट में हमको ये अकाउंट ढूंढना है उस शीट में जाना है, और वहां पे आइडेंटिकल कॉलम से स्टार्ट करनी है। यहाँ पे आइडेंटिकल लास्ट टाइम तो ए था, लेकिन अभी बी वाले कॉलम में है, तो हम करेंगे बी, अकाउंट नंबर सेलेक्ट। फिर वहां से हमको क्या चाहिए, हमको तो बिल अकाउंट नंबर चाहिए, लास्ट टाइम ये तीसरे पोजीशन पे था, बी है सी पे, तो हमको चाहिए बिल अमाउंट। तो हो गया ये बिल अमाउंट। तो लास्ट टाइम तो ये अकाउंट के बाद स्टेट कोड था, उसके बाद बिल अमाउंट था, लेकिन अभी अकाउंट नंबर के बाजू में ही बिल अमाउंट है, तो हमको बिल अमाउंट ही चाहिए। तो हमने ये दोनों कॉलम का डेटा को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए B1 लगा है पूरे B1 पे, और $C $189। ठीक है। तो अभी हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल कॉलम से स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिकल कॉलम है 1। तो बिल अमाउंट कौन से पोर्शन पे है, सेकंड पोर्शन। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, तो हमारा कॉलम इंडेक्स हो जाएगा 2। तो हम करेंगे ओके। देखिए आ गया। फिर से हमने इसको कॉपी किया, सबसे लास्ट में आए, पूरा सेलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया, फिर से पूरे डेटा को कॉपी किया, फिर फर्स्ट वाले सेल पे आए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल वैल्यू, ओके। फिर एस्केप बटन दबा के हमने कॉपी को रिमूव कर दिया। तो ये आपका हो गया वी लुकअप। अभी